सुबह से सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करूंगी पर अभी तक हो नहीं पा रहा था। कल रात से नीवू ने जो मतलब कर रखा है ना, हालत में क्या बताऊं। एक तो पूरी रात सोया नहीं, ऊपर से आज के लिए सैटरडे के लिए हमने उसके लिए एक एक्टिविटी प्लान करके रखा हुआ था, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जाने वाली हूं कहीं पे, आपको दिखाऊंगी। और रात भर ना हम सोए हैं ना नीवू सोया है, रोना धोना पता नहीं इसको कल क्या रात को हो रहा था। और सुबह से भी ऐसा टैंट्रम वाला मोड ऑन है नीव का कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि आज के दिन ही हमने एक्टिविटी प्लान की है और आज ही ऐसा होने जा रहा है। काश कुछ प्लान नहीं होता, फिर तो गो विद द फ्लो में हमारा दिन बीत जाता, पर वो तो कर नहीं सकते हैं। तो हमने 11:30 बजे का एक स्लॉट बुक रखा है। बेसिकली क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तो जैसे समर कैंप्स होते हैं ना, तो वो तो बड़े बच्चों के लिए होते हैं, जहाँ पे बच्चे 10 दिन के लिए आते हैं एक जगह पे खेलने के लिए। यहाँ पे ना टॉडलर्स के लिए सिर्फ एक दिन का 1.5 घंटे का काइंड ऑफ समर कैंप आप बोल सकते हो। एक ओपन हाउस करके प्ले स्कूल है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। नीवू सबको गुड मॉर्निंग बोलो और बोलो जय श्री कृष्णा। कहाँ जा रहे घूमी करने? अच्छा नीवू सुबह से क्यों रोई रोई कर रहा था, सबको बता दो तो। क्या हो गया था नीवू को? कहाँ? हाँ क्या हो गया था? हाथ में कुछ हुआ था? इची इची हो रहा था। देख रहे हैं कैसे बातें बना रहा है। मैं और अंगद अननोइंगली थोड़ा सा मैचिंग नहीं हो गया अंगद? कॉन्ट्रास्ट हो गया, मेरा ब्लैक ऊपर है और बेज क्रीम नीचे और जस्ट रिवर्स मेरा हो गया है। और हाँ अच्छा लग रहा है वैसे, अच्छे तो हम लग रहे हैं, पर क्या लगता है सक्सेस रहेगा या जो रात से चल रहा है वो? आते वक्त बाल ऊपर रहेंगे, आंखों में गड्ढे हो चुके होंगे, ऑलरेडी हो रहे। अंगद कह रहा है मैं बाकी पेरेंट्स से पूछूंगा आपका भी दुख जीवन में हमारे जैसा है कि आप मस्त मजे में हो? हाँ भाई पप्पा, ये देख लो पप्पा रेडी हो गया है भाई। वाह नीवू बहुत मस्त लग रहे हो। दिखाओ तो। बस आजकल ये यही खोलता है बस दिन भर। दिखाओ तो। हाँ पीछे ऐसे स्टाइल मार के दिखाओ। ऐसे ऐसे फिर अरे नीवू भी तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है अंगद, कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा ही लग रहा है। फिर ऐसे ऐसे स्टाइल मारो, स्टाइल मार के दिखा दो नीवू। स्टाइल मारो। नहीं फिर ऐसे हेयर ऐसे करके करो, स्टाइल करो। स्टाइल नहीं समझ रहा है अभी, धीरे धीरे सीख जाएगा, पापा सिखा देंगे। अंगद सुबह उठते ही कह रहा था आज ही का दिन हमें चुनना था इस एक्टिविटी के लिए। लेट्स सी नीवू, छोटे बेबी से मिलके अच्छे से प्ले करोगे ना? अच्छे बेबी बन के प्ले करोगे, अच्छे से खेलोगे। ये जो चुप्पी है दोस्तों, ये बहुत कुछ बयां कर रही है। अंगद वो मन ही मन हंस रहा है। वो तो वक्त ही बताएगा। वो मैं बताऊंगा। वो मैं बताऊंगा। घूमने जा रहे हैं तो देखिए नीवू कितना गुड बॉय बन गया है, एकदम बोल रहा है पापा अच्छे से बिठा दो मुझे, घूम ही जा रहे हैं ना। और यही बच्चा सुबह से अगर मैंने आपको दिखा दिया होता तो आपकी भी रूह कांप जाती। लोग भी सोच रहे होंगे अंकल इतना प्यारा बच्चा ऐसा तो क्या करता है? ओनली पेरेंट्स नोज, इट्स अ सीक्रेट। पहुंच के हम लोग सरजापुरा पे, जो ये मसाला मंडी करके रेस्टोरेंट है ना, इसके जस्ट नीचे देखिए ओपन हाउस है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। नीवू सो गया था, नीवू को नींद आ गया था। अरे जबकि आधे घंटे का रास्ता। हाँ उधर से अंदर निकाल देना बैग। आधे घंटे का भी नहीं था एक्चुअली, 20-22 मिनट में पहुंच गए हैं, पर नीवू अपना सो गया। अब थोड़ा फ्रेश हो जाए तो अच्छा है। हाँ नीवू जैसा ही शूज है, नीवू जैसा शूज है। नीवू बुब्बू का, ये बुब्बू का है भाई, ये बुब्बू का है। थोड़ा हम लोग जल्दी आ गए हैं तो 15-20 मिनट का वेटिंग है, तब तक नीव यहाँ पे खेल लेगा। नीवू ये देखो कितना अच्छा पेड़ है, ये देखो बुक्स भी है यहाँ पे। नीवू को फेवरेट चीजें मिली, इतनी सारी बुक्स। वाह
यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा नीव ही लग रहा है। वैसे 1 साल से 3 साल तक के बच्चे के लिए था, पर आई डोंट थिंक सो कोई भी 1.5 साल का बच्चा आएगा। अंदर कोई आए तो अलग बात है, अभी तो सारे थोड़े बड़े बड़े ही लग रहे हैं। मम्मा ने देखो कितना सुंदर है। आइस बनाया है, आइस है। ईयर्स कहाँ है? पापा को दिखाने आया है। ईयर्स कहाँ है? ईयर्स का है नीवू, इसका ईयर्स। ईयर्स नहीं, ईयर्स कहाँ है? बेयर का ईयर्स। ये ईयर्स है। आइस, आइस कहाँ है? ये नीवू का पहला अंगद, ये नीवू का पहला आर्ट है, पहला क्राफ्ट है। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट फर्स्ट टाइम नीवू ने किया है। ये माउथ। यहाँ पे वॉश बेसिन देखिए कितना नीचे दिया है, एकदम नीवू के हाइट का। नीवू देखो खड़े होकर एकदम परफेक्ट हाइट पे वॉश बेसिन है भाई। चलिए हैंड वॉश हो गया नीवू का, लेट्स गो, विल प्ले, लेट्स गो। The next day. ओपन हाउस के बाद मैं 2 दिन के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। मतलब सैटरडे को हम लोग गए थे, फिर आज मंडे हो गया। सोचिए हुआ क्या ना, वहां से आने के बाद में सब लोग सो गए घर में। नीवू ने शार लिया, खाना खाया, सो गया। हम लोग भी सो गए साथ में, बहुत थक गए थे। जब उठे सो करके तो अंगद जी को फीवर हो गया, और उसके 2-4 घंटे के बाद में लूज मोशन हो गया। मुझे लगता है जो वहां पे हमने डोसा खाया था ना, तो पता नहीं उसमें कुछ था या पता नहीं, मैंने भी खाया, दीदी ने भी खाया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अंगद की तबीयत पूरी खराब हो रहा है, वीकनेस हो गया, एकदम अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा हो गया कुछ तो, अब 3-4 दिन लग जाएगा। फिर होता क्या है ना कि संडे के दिन में अंगद की तबीयत खराब होना मतलब बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मेरा एक पल के लिए चल जाएगा, रीजन ये है कि नीव को अंगद के साथ में बहुत खेलना रहता है, आपको पता ही है। बाहर चलो, यहाँ पे कूदाफानी करो, ये करो, वो करो, और अंगद का तबीयत खराब मतलब नीव एकदम परेशान। तो वही हुआ, इसलिए मैंने पूरा संडे व्लॉग नहीं किया, क्योंकि अंगद बीमार था। तो अब नीव को फुल्ली एंटरटेन करना, पापा की तरह से खेलना ताकि कमी महसूस ना हो। तो जंप करो, कभी यहाँ पटको, कभी वहां पटको। 2-3 बार बाहर लेकर के गई, साइकिल पे घुमाया। ऊपर से बारिश, मतलब कल दोपहर 3 बजे से बारिश शुरू हो गई, जो कि रात तक 10-11 तक होती रही। समझ सकते हो आप कैसा हमारा संडे गया होगा, इसीलिए कुछ व्लॉग नहीं किया। आज मंडे है, आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कोशिश करूंगी शाम को पोस्ट कर दूं, आपके साथ में शेयर करूं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस ओपन हाउस का, बताऊंगी। फिलहाल मैं रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा सा शूट है, तो फटाफट पे वो निपटाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। याद है मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने गोल्डन वाले पर्स को चेंज कर दिया, कुछ और लिया है। तो देखिए 2 मैंने मंगा रखा है। अभी 2 क्यों मंगाया है आप पूछोगे, अरे भाई खड़ा हो जाए यहाँ पे। हाँ, वो भी सेम कलर में, उसके पीछे की भी कहानी बताती हूँ। तो मुझे ये वाला पसंद आ रहा था, अंगद को ये वाला पसंद आ रहा था। फिर लगा कि चलो दोनों मंगा लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा रखना है। और अच्छा हुआ दोनों मंगाया, क्योंकि एक जो आया है ना वो देखो अब डिफेक्टिव आया, ये पूरा उखड़ा हुआ आया है। अब अगर मैं इसको डालती हूँ रिप्लेसमेंट में, तो हो सकता है शादी तक ये ना आ पाए ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिखा रहा है आने में 5 दिन लगेगा, डिले भी हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि अभी मैं ये भी रखूँ और इसको रिप्लेसमेंट में डाल दूँ, क्योंकि मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो पहले लग रहा था ना वो आने के बाद भी लग रहा है, और जब ये आया तब अंगद देख के बोल रहा है कि हाँ यार इससे बेटर तो ये लग रहा है, ये ज़्यादा गॉडी लग रहा है, तो मतलब फंक्शन के लिए अच्छा रहेगा। ये वाला देखिए ऊपर ऐसा डायमंड है, बस आपको इसको इस तरीके से करोगे ना, खुल जाओ, सिम खुल गया, ये देखो आप। तो अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्लच है ना, क्या ही स्पेस होगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत आप एक फ़ोन हो गया, कुछ एक लिपस्टिक वगैरह रखना हो तो आप रख सकते हो।
तो ये ऐसे हो जाता है, और ये वाला खुलने का सिस्टम थोड़ा अलग है, इसको मैं अभी एक हाथ से नहीं कर पाऊंगी, मतलब इसमें ज़्यादा स्पेस है। तो कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा बताइए। बाकी मैंने ग्रीन इसलिए लिया है ना क्योंकि हर कपड़े पे स्टैंड आउट करेगा, ज्वेलरी से भी मैच करेगा। चलिए शूट मेरा हो गया, नीव तो नीचे खेलने गया तो मैं फटाफट शार ले लूंगी, खिचड़ी बनाऊंगी, वही जो रोज का रूटीन रहता है। एनीवेज मुझे आपसे शेयर करना है मेरा एक्सपीरियंस ओपन हाउस का। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था इसका कि 1+ ईयर बच्चों के लिए, 1 से लेकर के 3 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा क्योंकि जनरली मैंने देखा है 2+ के लिए होता है। मुझे कितना लगा कॉस्ट, तो विथ जीएसटी 1100 रुपए। और ये जो क्लास था या जो भी बोलिए समर कैंप बोल रहे थे वो लोग, ये सिर्फ 1.5 घंटे का था, 11:30 से 1, पूरा दिन का भी नहीं था। तो प्राइस थोड़ा ज्यादा था पर ठीक है, एक्सपीरियंस लेना था। मेनली मुझे देखना था कि एक तो नीव अनजान बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता है, क्योंकि सोसाइटी में जितने बच्चे हैं सबको तो पहचान ही गया है। और जब टीचर कुछ इंस्ट्रक्शन देती है जो कि अगेन एक स्ट्रेंजर है, तो क्या उसको फॉलो करता है, क्या पकड़ सकता है उसी स्पीड में, जैसे वो डांस सिखा रही है, कोई एक्टिविटी करा रही है तो कैसे ग्रैस्प करता है। तो ये 2 हमारा मोटो था, और हम लोग ये भी मान के चल रहे थे कि हो सकता है बहुत रोए, उसको इंटरेस्ट ना आए, हमें लौट के वापस आना पड़े। एनीवेज वहां पे गए तो बहुत सारे अलग अलग सेशंस हुए 15-15 मिनट के। मैंने उतना रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि या तो मैं थी उस एक्टिविटी में, और अगर अंगद फ्री था रिकॉर्ड कर सकता था तो मैंने बोला था उतना रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि बाकी भी बहुत बच्चे हैं। अब सबके पेरेंट्स को पता नहीं कैसा लगेगा कि हम लोग डाल रहे हैं यूट्यूब में, तो मैंने उतना रिकॉर्ड नहीं किया। तो पहली जो एक्टिविटी थी ना, उसमें किसी एक पेरेंट को, या तो मम्मी या तो पापा को लेके बच्चे को बैठ जाना है, और वहां पे टीचर ना अलग अलग एनिमल्स का साउंड, मतलब उन्होंने रखा था एक टेप रिकॉर्डर, उससे अलग अलग साउंड आएगा, और जिस एनिमल का साउंड आएगा उस एनिमल को उन्होंने पपेट हाथ में रखा हुआ था। और वो ऐसा स्टोरी बता रहे थे कि मानो हम लोग जंगल में वॉक कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से अलग अलग एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, वो साउंड से आपको रिकॉग्नाइज करना है, एंड देन वो पपेट दिखाएंगे। तो नीव को तो एनिमल्स में इंटरेस्ट है ही। तो मैं ये सोच रही थी क्या ये बैठेगा 15 मिनट, क्या इसको बोर लगेगा, या ये भागना चाहेगा, या अंगद को ढूंढेगा, क्योंकि अंगद फिर बाहर निकल गया था। एक पेरेंट को बैठना है, एक पेरेंट को रूम के बाहर चले जाना है। टू माई सरप्राइज नीव बैठा भी, नीव ने सुना भी, और जो जो एक्टिविटी वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके वॉक करना है, अभी ऐसे ऐसे चलना है, अभी हमें डर लग गया, जो भी वो करके दिखा रही थी एक्टिंग, फॉलो भी कर रहा था। और ऐसा नहीं हर बच्चे कर रहे थे, कुछ बच्चे तो कर रहे थे नीव के जैसे ही, या नीव से बेटर भी कुछ बच्चे कर रहे थे जो ऑलरेडी 2.5 साल के थे या 3 साल के थे। पर एक बच्ची थी, वो नीव की उम्र की होगी, 1-8 महीना ऊपर नीचे पता नहीं, पर वो बहुत रो रही थी। वो स्टार्टिंग में आई और रोना शुरू कर गया उसने। तो मेरे बाजू में ही बैठी हुई थी उसकी मम्मा, तो मैंने पूछा कि ये क्यों इतना रो रही है, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी 2 हफ्ते पहले ही ना इसको किंडरगार्टन में एडमिशन करा दिया है, तो उसको लग रहा है कि ये स्कूल है और इसीलिए वो रो रही है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है भाई, एक्सपीरियंस बच्चों का, तो रो भी सकता है। देखते नीव आगे की एक्टिविटी में क्या करता है। पर वो बच्ची बहुत रो रही थी। खैर ये 15 मिनट्स का एक्टिविटी नीव ने कर लिया। सेकंड एक्टिविटी था वो कलर करना, वहां पे शायद हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, तो पेंट करना था। तो नीव ने जो पेंट किया मैं दिखाती हूँ, मैंने रख दिया। वो जो बैर था ना जो दिखाया था, वो बैर उसने पेंट किया, बहुत एंजॉय किया। नीव को हमने आज तक पेंटिंग नहीं करवाई है क्योंकि अभी उसकी एज नहीं है। अभी अगर पेंटिंग करवाएंगे ना तो क्या होगा, वही हाथ लेके वो दीवार पे टच करना, कपड़ों पे लगाना, खा जाना, अभी उतना समझ नहीं है। तो ये जो पेंटिंग ड्रॉइंग वाला जो है ये हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं। पर नीव को फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसने एंजॉय किया। फिर बाकी एक्टिविटीज में एक था वो सैंड वाला, उसमें तो नीव को सैंड में वैसे भी मजा आता है। फिर एक एक्टिविटी थी जहां पे उसको बनाना था ब्रेसलेट, वो अंगद ने ज्वाइन किया था, तो ब्रेसलेट बनाना था, उसमें भी कुछ चिपकाना था, वो भी एंजॉय किया। फिर एक स्टोरी रीडिंग था सेशन, वहां पे स्टोरी बुक था और मैम कुछ स्टोरी बता रही है, बच्चों को वो बुक पढ़ना है, तो वो तो नीव को पसंद है, तो वो भी एंजॉय किया। उसके बाद में वो बॉल पिट तो एंजॉय किया ही, और एक लास्ट में डांस वाला सेशन था जिसमें जो बच्चे के गाने आते हैं ना, शार्क डुडू डुडू वाला जो भी था, वो मैम डांस करी, तो वो स्टेप पकड़ पकड़ के बच्चों को रिपीट करना है विथ पेरेंट्स। वहां भी मैंने देखा कि नीव वो स्टेप्स कैच कर पा रहा था, जैसे वो ऐसे ऐसे कर रही थी तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा चलो काफी कुछ ग्रास्प भी कर पा रहा है, टचवुड। इस न्यू इन्वायरमेंट में घबरा भी नहीं रहा और भागने की तो जिद बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ऑल इन ऑल सब कुछ मुझे ठीक लगा। मुझे लगा जब पेंटिंग कर रहा था तो जैसे पेंटिंग ओवर होगा जिद करेगा कि मुझे तो और पेंट करना है, पर नहीं, जैसे मैंने कहा नीव ओवर पेंटिंग होगा, चलो हैंड वॉश करते हैं, तुरंत आ गया। मैंने कहा अंगद यार ये तो घर से 2x ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है यार यहाँ पे। तो ओवरऑल हमारा जो था, हमें देखना था, वो सक्सेस रहा, उसने एंजॉय किया। बाकी हमने पेरेंट्स से भी हमारी मुलाकात हुई। अच्छी बात ये हुई कि मेरी वहां पे मेरी सब्सक्राइबर से भी मुलाकात हो गई। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाती हूँ, तो उनके भी 2 बच्चे आए हुए थे, उनकी सासू माँ आई हुई थी, तो वो लोग मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई। काफी अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं जो हमारे यूट्यूब को देखते हैं। फिर हमने बहुत देर बातें करी, तो उनसे भी मीट एंड ग्रीट हमारा हो गया। तो ओवरऑल सक्सेस रहा। बस वही है, घर आने के बाद में अंगद की तबीयत खराब हो गई, उसने हमारी संडे की तो बैंड बजा दी
और बहुत ये हो गया दिक्कत। पर चलिए ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चे को ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज में डालने का, बच्चा भी 1.5 साल 2 साल का है, तो ढूंढिए आपके सिटी में समर टाइम पे बहुत सारे ऐसे होते हैं। अच्छा, मुझे ना नीव के बुक्स का लिंक के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आप एक वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो चेक करना। मैंने उसमें नीव के कई सारे बुक्स का लिंक भी दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बुक्स लिए हैं उनमें से मेनली देखिए इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, अंडर द ओशन, डायनासोर वर्ल्ड, और ये जो पंचतंत्र स्टोरीज प्लस ये जो जू सफारी आप देख रहे हो, ये उस वीडियो के बाद के एडिशंस है, ठीक है। इसका लिंक आपको मैं दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये शॉप से ख़रीदा है। तो एक मॉल है हमारे घर के पास, उसमें एक शॉप है, उस शॉप से लिया है, तो ये सारे वहाँ के हो गए। रिसेंट एडिशन में एक ये हैलोवीन वाला बुक जो मैंने लिया है, 2 लिया था, उसमें से एक मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि वो बहुत ही पतला पतला उसका पेपर था, तो नींव फाड़ देता। ये वाला मैंने रखा है, इसका मैं आपको लिंक दे रही हूँ, ये मैंने अमेजोन से लिया है। तो देखो बेसिकली अगर आपके बच्चों को मॉन्स्टर्स में, हैलोवीन में इंटरेस्ट है तो ये बुक अच्छा है। संडे रिलैक्सिंग होता है, फिर मंडे आदमी काम पे लगता है। हमारा संडे ऐसा कल का गया है कि मुझे लग रहा है उस संडे से उभरने के लिए मुझे एक संडे चाहिए, और काश मैं आज रिलैक्स कर पाई। ऐसा गया, ये बारिश का सीजन ना इतना परेशान कर रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। लोग बारिश एंजॉय करते हैं, पर हम लोग इस बार बारिश जब हो गया तब तक सर पकड़ के बैठे, क्योंकि नींबू का जिद चालू, नीचे चलो नीचे चलो, कैसे लेके जाए नीचे, कोई बच्चा आए तब तो ले जाए। थोड़ा भी जब बारिश एकदम मतलब चला जाए ना, तो फिर साइकिल पे लेकर मैं उसको जाती थी, पानी वानी भरा है नीचे, पर क्या करूंगी, घुमा रही हूँ, 2-4 राउंड करवा रही हूँ। देखो नींबू कोई बच्चे नहीं आए, चलो ऊपर जाते हैं, नहीं नीचे ही घूमना है। ये बारिश का पूरा सीजन हमारा ऐसे ही जाने वाला है, मैं क्या ही बोलूँ आपको। अगर को तबियत ठीक होता तो बाहर कहीं पे घुमाने के लिए, खिलाने के लिए लेकर के चले जाते, तबियत भी खराब है, कहाँ जाऊँ। तो पूरा संडे रात को जब तक नींव सोया नहीं है ना, ऐसी थकान मुझे कल लग रही थी। पर हाँ, एक अच्छा फायदा ये था कि बाप बेटा दोनों ने खिचड़ी खाया, क्योंकि अंगद की भी तबियत खराब है। तो लंच में नींव के लिए खिचड़ी बनाया, वही अंगद के लिए बना दिया, फिर रात को अंगद के लिए खिचड़ी बनाया, तो नींव को वही वाला खिचड़ी ही खिला दिया। तो दोनों को कल सेम खाना खिला दिया है। यहाँ मेरे को राहत हो गई, तो मैंने दिन में क्या किया, अपने लिए मैगी बना के खा लिया, और रात को जब ये लोग खा रहे थे खिचड़ी, तो मैंने ओट्स खा लिया। वैसा फोला का ओट्स नहीं आता, मुझे खिचड़ी खाने का मन नहीं था, तो मैंने वो ओट्स खा लिया। तो खाना पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं था, सुबह बस नाश्ता बनाया था, उपमा, उतना ही। और बाकी जो सारा दिन गया है ना, वो क्या बोलूं। अंगद का तो अभी अपना ऑफिस है, अभी सबको वही होता है ना, लोग पूछते हैं आपका वीकेंड कैसा गया, सारे कॉलीग्स पूछते हैं हाउ वाज योर वीकेंड। अब उनका सबको बता रहा है, अरे मैं गया था एक जगह खाने के लिए डोसा, वहां पे मेरा पेट खराब हो गया। अब देखिए ना, लोग कहते हैं कि विमेन गॉसिप करती है, मैन नहीं करते। मैन भी खूब करते हैं, जितने लोगों को बता रहा है वो सामने से पूछ रहे हैं कौन सा वाला जगह पे गए थे बताना जरा, अरे ये दुकान है ना उसके नीचे ये है वो है, वहां मत खाना। फिर सामने वाला बोल रहा है हाँ मैं भी एक बार वहां खाया था ना, मेरे पेट खराब हो गया था। चल रहा है, बहुत बातचीत चल रही है। हाँ यार आजकल तो इतना लेते हैं पैसा, हाइजीनिक ही नहीं रखते हैं। अंगद बोला अरे उसने तो 150 रुपये लिया डोसा का, फिर भी पेट खराब हो गया। गॉसिप ही गॉसिप बोलेंगे क्या ये लोग, भैया हम गॉसिप नहीं करते, हम तो काम की बातें करते हैं। जब देखो तब कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ मैं, लोगों का गॉसिप चलता रहता है। चलिए खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। मुझे नींबू के शूज़ की आवाज़ आ गई है, तो मुझे लग रहा है नींबू आ रहा है, तो मैं पहले ही बाहर आ गई हूँ देखने के लिए कहाँ से आ रहा है नींबू। अरे देखिए खुद से सीढ़ी चढ़ के आ रहा है नींबू, कितना बिग बॉय हो गया है। देखा आप लोगों ने कैसे सीढ़ी चढ़ रहा है, ये देखो। अरे बाप रे बाप। आप लोगों ने नींबू का वो शॉर्ट्स देखा जिसमें नींबू हाई बोल रहा था कैक्टस को? नींबू कैसे बोल रहा था, और उसके बाद कैसे हग्गी कर लिया था ऐसे करके। हाय 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 हाय। पिछले व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी ना, अंगद ने जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट मंगाया था, वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट उसका नाम है, पर वो होता क्या है पता है, एक छोटा सा ब्लैंकेट में एक टॉय रहता है बेसिकली, जिसको पकड़ के बच्चे सोते हैं। वो ब्लैंकेट तो नहीं होता है, वो तो हमें पता था, पर वो इतना छोटा सा आएगा टॉय और वो पतला सा आएगा कपड़ा, वो पता नहीं था। एनीवेज ये मैंने ब्लैंकेट मंगवाया, मैंने कहा था ना एक ब्लैंकेट भी मुझे मंगवाना है ताकि वो अंगद का ना ले वो चीचो। तो ये देखिए ये वाला मैंने मंगवाया है, ये मसलिन का है, तो बच्चों को क्या होगा ना, गर्मी में भी चलेगा और हल्का ठंड में भी चलेगा, तो AC कंफर्टर की तरह भी यूज़ कर सकता है।
और इसमें एलिफेंट बना है तो नीव को पसंद है। साइज जो है वो परफेक्ट है अभी के लिए कि गले वाले में लपटाए ना। और अगर आप सोच रहे हो कि तो वो वाले टॉय का क्या किया, टॉय कम सिक्योरिटी ब्लैंकेट, तो ये यहीं पे है अभी तक, क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है जो अंगद जी ने देखा नहीं था, तो इसको रिटर्न तो कर नहीं सकते, पर नीव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो अभी तो एज इट इज़ मैंने रखा है, देखते हैं शायद बाद में पसंद आए। तो प्लान ये था कि एक ब्लैंकेट ओढ़ेगा और ऐसा कुछ टॉय होगा जिसका बड़ा सा होगा ब्लैंकेट सा, उसमें भी कुछ, तो उसको लपेट के पकड़ के सोएगा तो बच्चे को अच्छा लगता है ना जिराफ। पर ये तो बहुत खराब निकला, ये देखिए कैसे मुंडी हिला रहा है, टुई टुई। नीवू नाई नाई करके आ गया और खिच्ची भी खा लिया। नीवू खिच्ची कैसा था? अच्छा था? घी था उसमें? टेस्टी था कि नहीं बताओ? नहीं था? टेस्टी नहीं था? छी था? वाव था? वाव भी नहीं था, छी भी नहीं था, कैसा था फिर? कैसा था नीवू? वाव था। ये उस दिन टेलर के यहाँ से धागा ले गया है ना, ये इसका भी फेवरेट खिलौनों में से एक है। क्या है नीबू ये? क्या है? रील, धागे का रील है ना? नीबू कैसे नीना करता है? नीना करके दिखा दो तो सबको, 1 घंटे तक नीना करके दिखाओगे? 1 आवर दिखाओगे? ओए हीरो, नीबू। अच्छा नीबू आप लोगों को डांस करके दिखाएगा। नीबू डांस करोगे? भूमरो भूमरो पे करोगे? भूमरो भूमरो शाम रंग भूमरो, आए हो किस बगी हो तुम। यस, आपको ना फटाफट गाना पड़ेगा क्योंकि नीवू जी को वेट नहीं है, वो फटाफट दूसरे स्टेप में चले जाते हैं, तो आप गाने का स्पीड उसके हिसाब से एडजस्ट करिए। हाँ जी। अच्छा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, डिंग डिंग चक, डिंग डिंग चक। और कौन सा? पते 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 गाता है, गा के सुनाओ। आपते आपते। वहाँ पे भी डांस क्लास था ना, वो जो ओपन हाउस में गए थे, वो मैम कैसा डांस सिखा रही थी, कुछ गाने नीव ने सुने हुए ही नहीं थे। हाँ, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। हाँ, डांस ऐसे कर रही थी ना। हाँ, शार्क पे डांस कर रही थी मैम। अब दिखा सबको शार्क पे कैसे डांस कर रही थी। फिर नीवू भी सीख गया है। आ जाओ मम्मा फिर नीवू को सिखाई है, क्योंकि वही चल रहा है भाई स्कूल्स में। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। क्या? अरे भाई, चश्मा पहन के करूँ? ठीक है, मम्मा चश्मा पहने क्या? देख रहे हो आप स्टाइल, कितना स्टाइल एकदम। रेडी? बेबी शार्क डू 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 डू, मामा पापा, ठीक है पापा, पापा शार्क डू 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 डू, मामा शार्क डू, मामा में हाँ, और ग्रैंडपा वाला, ग्रैंडपा शार्क डू 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 डू। वहां पे सब लोग डांस कर रहे थे। फिर नीबू को लगा भाई ये कौन सा गाना है, ये तो बहुत अच्छा गाना है। फिर नीबू सीख गया है। नीबू दिखा तो दो, बेबी में ऐसे करना था, सुनो ऐसे वाला, बेबी शार्क बेबी शार्क। ये बहुत एडिक्टिव गाना है, हमने नीव को इस गाने से दूर रखा है, क्योंकि ये हमने मतलब मैंने कंसीव नहीं किया था, उससे पहले भी मैं रील देखती थी ना बच्चों के, तो उसमें इस गाने का कहर था उस टाइम पेरेंट्स के दिमाग पे, तो हमें पता था कि इससे दूर रखना है, पर दूर नहीं रख पाएंगे क्योंकि यही सब स्कूल्स में चल रहा है। तो फिर स्टार्ट किया है, सीखा है। पापा आ गए, खुशी देखो, सरप्राइज हो गया, पापा आ गए। व्यूअर्स को क्यों पापा बोल रही है? ये नीबू की खुशी दे। नीबू पापा को भी शार्क दिखाओ। हाँ, दिखाओ। शार्क कैसे कर रहे थे वहाँ पे? करो। कैसे कर रहे थे डांस? मैम कैसे डांस कर रही थी? बेबी शार्क ऐसे डू कर रही डू थी, डू डू। पापा शार्क डू 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 डू। हाँ, और मम्मा शार्क डू 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 डू। और फिर ग्रैंडपा, ग्रैंडपा शार्क ऐसे नहीं ग्रैंडपा वैसे था ना, Grandpa shark, ऐसा do, 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 ऐसे करो। हाँ, Grandma करेक्ट shark, करेक्ट। do, 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 grandma shark। अभी ग्रैंडमा ग्रैंडमा कैसे करना था नीबू? फिर वो रैमसन दिखाया था ना मैम ने। चलिए अंगद आ गया, मीटिंग उसकी खत्म हो गई तो नीव के साथ खेलेगा। मीनवाइल मैं आ गई हूँ इस रूम में, दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि मुझे देना है एक वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर तभी दे सकते हैं जब घर में शांति हो, तो या तो नीव सो रहा हो तब करती हूँ या ऐसे मौका ढूंढ करके, तो ऐसे ही हसल कर करके काम करना पड़ता है। अभी देखिए दोपहर को 3 बजे मेरी एक मीटिंग है और मैं ये व्लॉग भी बना रही हूँ, मुझे ये व्लॉग आज पोस्ट भी करना है, एक ब्रांड शूट किया उसको एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है,
लंच करना है, नीव को सुलाना है। मीनवाइल मुझे 3 बजे फ्री हो जाना है ताकि 3 से 4 का मैं मीटिंग कर सकूँ। मीटिंग में भी दिक्कत ये है कि या तो मैं इस रूम में करूंगी, पर इस रूम में अंगद की मीटिंग है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। उस रूम में नीव सो रहा होगा तो लिविंग रूम में करूंगी तो नीव डिस्टर्ब होगा। डाइनिंग रूम में करूंगी फैन ऑफ करके तो मुझे गर्मी लगेगी, फैन ऑफ नहीं करूंगी तो आवाज नहीं आएगी। इस रूम में एसी है, उस रूम में एसी है, पर यहाँ पे इन दोनों ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है तो मुझे बहुत भागा दौड़ी रहती है। कैसे कैसे करके मैं अपना दोनों प्रोफेशन का काम कर रही होती हूँ। बीच में नीव के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर थोड़ा शूट करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं शोना आपने टाइम क्यों चेंज कर दिया व्लॉग का, सुबह डालो। यही रीजन है, आप देख रहे हो कैसा भागम भागी है। तो वो क्योंकि मैंने शाम का स्लॉट अभी रखा है ना, तो मुझे एक लिबर्टी मिल रही है कि मैं फिर भी शूट कर सकती हूँ। देखो जैसे कि मैंने सैटरडे को शूट किया पर उसके बाद मैंने कंटिन्यू ही नहीं किया, तबियत खराब हो गई अंगद की। तो अगर मुझे सुबह पोस्ट करना होता तो मैं मंडे को पोस्ट ही नहीं कर पाती क्योंकि मैंने आगे कुछ शूट ही नहीं किया। क्योंकि मैं शाम को पोस्ट करने वाली हूँ तो मेरे पास एक टाइम है कि मैं दिन भर में अगेन कुछ शूट कर लूँ, फिर उसको एडिट भी टाइम पे कर लूँ और शाम को पोस्ट करूँ तो एटलीस्ट व्लॉग आ जाएगा। पर अगर परफेक्शन के चक्कर में पड़ूंगी ना कि सुबह 10 बजे ही आए या एटलीस्ट 12 से पहले आ जाए तो हो ही नहीं पाएगा। अभी फेज ही वैसा चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे ही मैंने एक जुगाड़ निकाला है। आई नो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है जिनको दिन में आदत थी देखने की व्लॉग या फिर लंच करते वक्त या सुबह, वो कह रहे सोना शाम हो जाता है। पर मैं क्या करूँ, कैसे भी करके बस कर लू काम, इस पे ज्यादा फोकस है। इसीलिए मेरा टाइम अब देखोगे ना कुछ भी फिक्स नहीं है। कभी दोपहर को 4 बजे व्लॉग आ रहा है, शाम को कभी 7 बजे आ रहा है, कभी 6, 5, कुछ भी हो रहा है। पर बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि आ तो जाए, एटलीस्ट वो हफ्ते में 3 व्लॉग बना पाऊं। तो ऐसे ही जगल कर करके कर रही हूँ। तो देखिए फटाफट अभी आई हूँ यहाँ पे, वॉइस ओवर निपटा लेती हूँ और फिर जाऊंगी लंच करने के लिए, फिर इस व्लॉग को भी एडिट करूंगी। फिलहाल चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।